जय सिया राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लोको पायलट संगम में। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती की डीवी प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आप सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट एएलपी भर्ती परीक्षा का आसानी से पास कर चुके हैं और अब बारी आती है डीवी की, यानी अब आपका अंतिम पड़ाव भी बाकी है जो आपने अभी तक टेस्ट क्लियर किए हैं उनसे काफी आसान रहने वाला है। तो आज हम उसी डीवी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों एएलपी डीवी में आपकी एक चूक आपसे जॉब छीन सकती है। आपको पता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अब बाकी है तो आपका डीवी और मेडिकल। आपको डीवी के साथ साथ अपने मेडिकल पर भी ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे एएलपी में मेडिकल भी बहुत ही भयंकर रोल प्ले करने वाला है और आपकी एक छोटी सी गलती आपको ट्रेन चलाने से रोक सकती है। तो चलो दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप भविष्य में अपनी ट्रेन चला सकें। तो अब बात करने वाले हैं डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने तीनों स्टेज यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको का जो एक कॉपी मिलती है उसकी एक कॉपी चाहिए पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बिना एडमिट कार्ड के भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए। और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, जैसे कि 10th 12th ITI किया हुआ है तो ITI, वरना बीटेक या कोई भी डिप्लोमा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप SC और ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपने EWS से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको EWS भी चाहिए पड़ेगा, वो भी उस टाइम का भी जब आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा EWS की वैलिडिटी केवल 1 साल तक ही होती है। तो आपको पुराना वाला EWS उसके साथ साथ नया वाला EWS भी ले जाना पड़ेगा, वो भी रेलवे फॉर्मेट में। जो और उसके बाद 6 अपनी पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो, 6 रेलवे ने मांगी लेकिन आप 10 से 12 फोटो लेके चलना। और उसके बाद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ रख लेना, क्योंकि उन्होंने मांगा तो आपसे ओनली आधार कार्ड है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर ये सब चीजें हैं तो उनको भी आप लोग ले जा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई ऑलरेडी कहीं पर जॉब करता है तो उसके लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं रेलवे में अभी जॉब करता हूँ, आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी रेलवे एक एम्प्लॉय और मेरी पोस्ट है CNW। तो मैंने फॉर्म भरने से पहले ही NOC के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी कि 16 नवंबर 2024 को मैंने अप्लाई किया था, बट अभी भी मेरी NOC आई नहीं है। तो मैंने फिर से आवेदन किया हुआ है कि मेरी NOC जल्दी से जल्द आए। और बस यही डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से बनवाने हैं। और अगर मेडिकल की बात करें तो अपनी आंखों का अच्छे से ध्यान रखिए। आपको पता होगा कि एएलपी में मेडिकल एक अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसमें आंख 6/6 यानी A1 मेडिकल चाहिए पड़ता है। तो आप अपनी आंखों का अच्छे से ध्यान रखें, आंखों से संबंधित चीजें खाएं जिससे आंखों को बेनिफिट मिले, जैसे कि विटामिन A के कैप्सूल भी आप खा सकते हैं, गाजर खाइए और चुकंदर और पालक, ये सब आपको पता होगा कि आपको आंखों के लिए क्या क्या खाना है। उसके बाद अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि 13 अक्टूबर से लगभग सभी RRBs के मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने जल्दी से जल्दी सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि आपको मेडिकल और डीवी में कोई भी समस्या ना हो। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सवाल का एक सटीक आंसर दे पाऊं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।